हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है। ग्रोथ तो हालांकि एक टाइम तक ग्रोथ जो है लिमिटेड हो जाती है, मतलब रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जब से बच्चा कंसीव होता है तब से लेकर डेथ होते तक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलते रहता है। मतलब स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू कंटिन्यू टिल डेथ, यानी कि जब से बच्चा मदर के वोम में कंसीव होता है तब से उसमें जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ होती जाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद उसमें स्किल्स आती है, रिफ्लेक्स शो करता है। बच्चा पहले दूध पीना सीखता है, सकिंग रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो है हाथ चलाना, पैर चलाना, और धीरे धीरे चलना, बोलना, और फिर मतलब सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सीखता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड ग्रोस इनसाइड इन द मदर वूम एंड इवन बर्थ कीप्स डेवलपिंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। और एक फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा जो है मदर की वूम से जन्म लेता है, उसके बाद में भी वो जो है ग्रो करता है, बड़ा होता है, जो फिज़िकली बड़ा होता है, फिर साथ में उसकी जो स्किल्स है वो डेवलप होती है। मतलब धीरे धीरे जो है उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद में पहले तो वो रोना सीखता है, सांस लेना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे से उंगलियां चलाना, शोल्डर को मूवमेंट करना, अपने हेड को संभालना, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। उसके बाद धीरे से बोलना, समझना, और फिर ये चीज़ों को मतलब जो मेंटल एबिलिटी है उसको धीरे धीरे जो है क्या करता है, इम्प्रूव करते रहता है। यानी कि बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से लेकर डेथ तक कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है सिक्वेंशियल ऑर्डरली पैटर्न। मतलब ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये एक पैटर्न में होता है, ये एक इसका मतलब एक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू ही जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी का भी होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन अ फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो एक फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अ बेबी फर्स्ट होल्ड द हेड, देन सिट्स, देन स्टैंड एंड देन वॉक। जैसे कि एक बेबी जो है पैदा होता है, सबसे पहले वो अपना सिर का बैलेंस संभालना सीखता है, उसके बाद धीरे से वो बैठना सीखता है, एंड देन वो धीरे धीरे जो है चलना सीखता है, और बैठना सीखता है। फिर उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे कुछ चीज़ों को पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो एक दो कदम चलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे दौड़ने लगते हैं। तो बच्चे का जो पैटर्न है डेवलपमेंट का या ग्रोथ का वो ऑर्डरली होता है। हमें पता होता है कि बच्चा जो है पहले गर्दन को होल्ड करेगा, उसके बाद जो है अपनी इस पे बैठेगा, करवट लेगा, और फिर जो है कुछ चीज़ों को पकड़ के खड़ा होगा, फिर उसके बाद वो चलना सीखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। चिल्ड्रंस मोमेंट्स एंड स्किल्स फर्स्ट अपीयर इन द जनरल फ्रॉम लेटर बिकम स्पेसिफिक। बच्चों में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो पहले जनरल होता है, उसके बाद वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पर जाते हैं। यानी कि बच्चों में पहले जो है जनरल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अ बेबी फर्स्ट मेक रैंडम हैंड मूवमेंट्स, लेटर लर्न्स टू होल्ड टॉयज विद फिंगर। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी फिंगर्स का जनरल मतलब रैंडम मूवमेंट सीखता है। जैसे ऐसे ऐसे हाथ करता है ना बच्चा, तो स्टार्टिंग में वो जो है अपने हाथों का मूवमेंट सीखता है, उसके बाद में जो है अपने हाथ से टॉयज को पकड़ना सीखता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं बच्चा मतलब धीरे पहले लेटा हुआ ही रहता है, उसके बाद धीरे से पलटता है, पलट के फिर चलने लगता है। तो जो बच्चा है वो पहले जनरल चीज़ें सीखता है, फिर स्पेसिफिक पे जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल आता है डिफरेंट रेट डिफरेंट पार्ट्स। मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग पार्ट में होता है और अलग अलग इसकी रेट होती है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट सेम रेट। मतलब जो बच्चे की बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो हर समय एक जैसे ही ग्रो नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इन इन्फेंसी हेड ग्रोज फास्टर
इन एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो रैपिडली। जैसे कि हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट वाली एज में होता है, तो बच्चे का जो हेड है वो अच्छे से ग्रो होता है, फास्ट ग्रो होता है। वहीं पे बच्चा जब एडोलसेंस की एज में जाता है तब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं रेदर देन अदर ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट होता है या फिर ग्रोथ होता है बॉडी का वो पूरे टाइम पे एक जैसा नहीं होता। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गन्स का जो वो ग्रो होने का रेट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण अफेक्टेड भी होता है। जैसे कि बच्चे उनके फादर्स के जैसे के रहते हैं, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स के कारण। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर न्यूट्रिशन फैमिली केयर कल्चर। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि उनकी फैमिली केयर कैसी है, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें कि अगर कोई कपल है, मतलब दोनों की हाइट अच्छी है, गोरे चिट्टे हैं अच्छे, तो उनका बच्चा भी कैसा गोरा चिट्टा होगा और साथ में उसकी हाइट भी अच्छी होगी अगर उसको न्यूट्रिशन वगैरह दिया। तो वहीं पर अगर हम देखें दूसरे पेरेंट को, तो अगर उनकी हाइट थोड़ी कम है तो बच्चे की हाइट भी हमें थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम देखें कि अगर किसी पेरेंट्स का जो कलर है वो थोड़ा डार्क है तो बच्चे का कलर भी डार्क देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और अगर अगर जो फैमिली है वो काफ़ी रिच है, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे से बच्चे को सारा फूड वगैरह सब कुछ दे रही है, तो बच्चे का जो न्यूट्रिशन है उसके कारण बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर कोई पुअर फैमिली है जो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है बच्चे को, तो उस कारण से बच्चों की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर रैपिड। यानी कि बच्चा जब अर्ली स्टेज में होता है तब उसका डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज़ी से होता है। जैसे कि जब हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे जो है उसकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। 1-2 साल, मतलब 1 साल के बाद दूसरे साल में जब बच्चा लगता है तो बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन जब 18 साल का होता है उसके बाद में बच्चे की जो ग्रोथ है वो तो मतलब स्टॉप हो जाती है और डेवलपमेंट भी कम होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड भी शार्प होता है, वो जल्दी से चीज़ों को कैच करते हैं और चीज़ों को जैसे जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर फास्टेस्ट इन प्रीनेटल इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड्स कंपेयर टू लेटर स्टेज। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है ये जल्दी होता है कम एज में, और जो है जो हमारी लेटर एज है यानी कि लास्ट स्टेज है लाइफ की उस टाइम पे कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ईच स्टेज हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हर एक स्टेज का या फिर हर एक एज का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि एवरी एज ग्रुप हैज़ यूनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फीचर्स। मतलब हर एक एज ग्रुप का जो है अपना एक यूनिक फीचर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मतलब अलग अलग जो जैसे कि इन्फेंसी है या फिर एडोलसेंस है या फिर जो है एडल्टहुड है, ये इस जो लाइफ की फेजेस आती है इसमें अलग अलग तरीके से जो है बच्चों का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन्फेंसी की एज में जो फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होती है, वहीं पे बच्चा जब एडोलसेंस की एज में जाता है तो उसकी बॉडी में इमोशनल चेंजेस होते हैं, उसके ब्रेन में डेवलपमेंट होता है। और जब बच्चा एडल्टहुड में जाता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है और उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझ आती है। डेवलपमेंट गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जाता है। जैसे कि अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न सिंपल थिंग देन ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स स्किल्स। मतलब जो बच्चे होते हैं वो पहले जनरल चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि कोई चीज़ें बोलना हो गया या फिर बतियाना हो गया, पहले सीखते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर सेंटेंस बोलना सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैबलिंग, देन सिंपल वर्ड्स, देन मेकिंग सेंटेंस। बच्चा कैसे पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे वर्ड बोलता है, फिर उसके बाद में वो जो है सिंपल वर्ड्स को अच्छे से बोलना सीखता है, उसके बाद वो सेंटेंस बनाना सीखता है। तो बच्चा जो क्या है सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाता है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हमने बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा और आई एम श्योर कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए
क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। कोई कैसे उन्हें